उस टाइम पे भैया ने मजाक करते करते ही लगा दिया, तो ये मैं अभी निकालूंगी। बट मैंने सोचा कि ठीक है, क्यों ना मैं उससे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ जो हम लोग दिवाली पूजन में रखते हैं। तो हम और ये विष्णु चरण एक्चुअली हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ही लिए। इससे पहले हमारे यहाँ कॉपर के विष्णु चरण थे और ये श्री यंत्र लिए हैं दो। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज यू ऑल नो, यहाँ पे दिया चल रहा है, तो इट्स अ दिवाली डे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल एंड योर फैमिली अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। तो अभी आज दिवाली है, तो मुझे थोड़ा बहुत मंदिर का डेकोरेशन करना है। फिर मैं जो भी पूजा की चीज़ें करी वो सब मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। प्लस हम लोग दिवाली की पूजा कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। एंड आई एम रियली एक्साइटेड। तो यहाँ मतलब ऐसा ना कि पता ही नहीं चलता कि एक साल कहाँ पूरा हो जाता है। ऐसा लगता है अभी दिवाली सेलिब्रेट लगे। एंड सो मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैं क्रैकर्स यूज़ नहीं करती हूँ। मैं क्रैकर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। आई थिंक दे आर क्रिएटिंग मोर नॉइज़ एज वेल एज एयर पॉल्यूशन, तो मैं उससे थोड़ा दूर ही रहती हूँ। बट स्टिल मैं सोच रही हूँ इस बार मैं फुलझड़ी भी लेकर आई हूँ, तो मैं थोड़ी बहुत फुलझड़ी ज़रूर चला लूँ। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम फुलझड़ी 2018 में चलाई थी, उसके बाद मैंने नहीं चलाई हैं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिले और मैं फुलझड़ी चलाऊँ। क्योंकि दिवाली पूजा जो होती है वो लक्ष्मी जी की पूजा होती है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए, और मैंने आप लोगों को जो कल का वीडियो था उसमें ऑलरेडी बता दिया था कि मैं दिवाली की दिए की शॉपिंग जो मैं करके लाई थी वो सब मैंने आपको दिखा दी थी। बट आज प्रॉपर जो पूजा की चीज़ें मैं लेकर आई हूँ, जैसे श्री यंत्र है, लक्ष्मी चरण है, विष्णु चरण है, वो सब मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाऊंगी। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट विथ दिस ब्लॉग। Hi everyone, welcome back to my channel. So this is going to be a Diwali vlog. So मैंने सोचा कि दिवाली का मैं पूरा व्लॉगिंग कर लेती हूँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं था कि मैं सिट डाउन वीडियो करूँ या फिर कुछ ऐसा करूँ, क्योंकि बहुत हार्ड एंड फास्ट सब दिवाली की तैयारी चल रही थी। एंड दिस इज़ माई न्यू हेयर कट। सो अभी मैंने बालों को स्ट्रेट किया है एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। तो ये सरस्वती जी हैं जिन्हें मैं मेरे नेटिव प्लेस से लेकर आई थी, और आज हम लोग इन्हीं की स्थापना करेंगे। सरस्वती जी, हनुमान जी और ऑब्वियसली लक्ष्मी गणेश जी की। तो ये बहुत ही सुंदर सी मूर्ति है। ये वाले हनुमान जी हैं जिन्हें हम लेकर आए हैं। ये भी मैंने मेरे नेटिव प्लेस से ही लिए थे और ये बहुत बहुत सुंदर है। ये एक्चुअली हमारी लास्ट शॉपिंग थी, तो मुझे बहुत बहुत सुंदर लगे थे और ये बिल्कुल परफेक्ट है मंदिर के लिए। अभी मैं मेकअप कर रही थी, उस टाइम पे भैया ने मजाक करते करते ही लगा दिया, तो ये मैं अभी निकालूंगी। बट मैंने सोचा कि ठीक है, क्यों ना मैं उससे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ जो हम लोग दिवाली पूजन में रखते हैं। तो हम लोग कुछ सिल्वर की चीज़ें लाए थे इस बार। एक तो हमने ये लिया था, ये लक्ष्मी चरण है और ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे, तो हमने ये लिए हैं। और साथ ही में हमने ये विष्णु चरण लिए हैं और ये भी चांदी के ही हैं। और साथ में हमने ये मछलियाँ ली हैं जो इस तरह की हैं। और मछली भी धन के लिए होती हैं, पैसे के लिए होते हैं, तो इसीलिए इसे भी हम लोग इस बार पूजा में रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस बार हम लेकर आए हैं। और ये विष्णु चरण एक्चुअली हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ही लिए। इससे पहले हमारे यहाँ कॉपर के विष्णु चरण थे और ये श्री यंत्र लिए हैं दो। ये दोनों एक ही जैसे श्री यंत्र हैं। एक मैंने घर में रखने के लिए लिया है जो कि पूजा स्थान पे रखा होगा, और एक मैं अपने वॉलेट में रखूँगी। ऑब्वियसली लक्ष्मी पूजन के बाद रखा जाएगा। तो
ये सब चीज़ें हमने सिल्वर में ही लेके रख ली थी। तो मैंने आज ये बहुत पुराना कुर्ता और प्लाज़ो का सेट पहना है। एक्चुअली ये मैंने लास्ट ईयर लिया था और फिर मैंने इसे बीच में ज़्यादा पहना नहीं, 2-3 बार पहन के रख दिया था। सो दिस टाइम आई थॉट कि चलो ठीक है इसी को पहनते, क्योंकि इसका फैब्रिक वगैरह बहुत अच्छा है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। इसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। और ये बहुत सुंदर सी इयररिंग्स है जो मैं यूपी से लेकर आई थी, मेरे नेटिव प्लेस से लेकर आई थी। तो इनका भी जब मैं ये लेने गई थी तो मैंने पूरा व्लॉग किया है, तो वो भी मैं बहुत ज़्यादा अपलोड करूँगी, क्योंकि मैं बोल रही हूँ आपको कि मैंने हर चीज़ का व्लॉग किया है। मतलब बहुत सारी शॉपिंग की है, बहुत सारे एक्सप्लोर किया है, सबका मैंने व्लॉग किया है। तो ये भी उसी शॉपिंग का एक पार्ट है, और जो इस ड्रेस को बिल्कुल मैच कर रहा है। बस मैं अभी इस ड्रेस के साथ यही इयररिंग्स पहनने वाली हूँ। सो लेट्स सी। ऑल राइट, सो दिस इज़ हाउ दीज इयररिंग्स लुक्स ऑन मी। और मुझे बहुत बहुत प्रिटी लग रहा है, बहुत ही लाइट वेट है एंड एट द सेम टाइम बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इस ड्रेस को बिल्कुल मैचिंग के लग रहे हैं, और प्लस इस ड्रेस को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ड्रेस थोड़ा सा लाइट है, बहुत ज़्यादा इसमें हैवी वर्क नहीं है। तो इसके साथ ये इयररिंग बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। सो मुझे अभी अभी स्टेंसिल्स मिल गए हैं जो कि रंगोली में यूज़ होते हैं, और इस पे बहुत सुंदर एक पीकॉक की डिज़ाइन है। फिर एक इस तरह से ये डिज़ाइन है, एक वेलकम की डिज़ाइन है, और ये मुझे कुछ स्टिकर्स मिले हैं। ये भी बहुत सुंदर स्टिकर है, लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी के। ये पान के पत्ते पे
ऐसा होता है कि जो दिए होते हैं उनमें हमेशा खील, बताशे और खिलौने डाल के ही उन दियों को जलाया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि दिए कभी भूखे नहीं जलने चाहिए, तो इसीलिए हमेशा उनको कुछ खिला के फिर दिए जलाए जाते हैं, जिनको मतलब एक शगुन माना जाता है, जो अच्छा और शुभ शगुन होता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर किसी को ना पता हो, या होता है ना कि आजकल काफ़ी लोगों को इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है, तो इसलिए सिर्फ मैं ये छोटी छोटी चीज़ें वीडियो में शेयर कर देती हूँ कि मे बी आप में से किसी के लिए हेल्पफुल होगा और किसी न किसी को ये यूज़फुल ज़रूर होगा। तो क्योंकि ऐसा होता है कितने लोगों को पता ही नहीं होता, तो वो कैसे करेंगे, और कितने लोगों को पता होता है, बट इट जस्ट डिपेंड अपॉन पर्सनस के आपको क्या करना पसंद है और क्या नहीं। बट मैं आपको पर्सनली एक रिचुअल जो होता है वो बता रही हूँ कि दिए कभी भी खाली नहीं जलाए जाते, उनमें हमेशा खील, बताशे और खिलौने डाले जाते हैं। एंड मैंने बचपन से हमेशा मेरे घर पे इसी तरह से दिए जलते देखे, और हम लोग दिए जलाते टाइम सरसों का तेल यूज़ करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और पूजा में हम लोग घी का दिया भी रखते हैं और तेल का दिया भी रखते हैं। एंड अभी कल ग्रहण है, उसकी वजह से, ग्रहण की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम तक दिया जला के नहीं रखेंगे, छोटा सा ही दिया जलाएंगे जो जल्दी से पूरा हो जाए। क्योंकि जनरली हम जो होते हैं वो पाँचम तक दिया जलाते हैं, तो पाँचम तक दिया जलाते हैं, उसमें ये होता है कि भाई दूज के बाद तक दिया जलता है और कांस्टेंट जलता रहता है, हम उसमें घी ऐड करते हैं। बट आज ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ग्रहण है, रात से ही सूतक लग जाएंगे, तो इसकी वजह से हम लोग छोटा सा दिया जलाएंगे जो सिर्फ शगुन के लिए होगा, लक्ष्मी जी, गणेश जी की और सरस्वती जी की पूजा के लिए, और हनुमान जी के और सारे देवी देवताओं की पूजा के लिए। और उसके बाद में हम कल से दोबारा दिया शुरू करेंगे जो पूरा पाँचम तक चलेगा। बट या सो मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरी मेरी दिवाली की पूजा की प्रिपरेशन शेयर करने वाली हूँ, और मैं कैसे दिवाली पूजा कर रही हूँ, मैं कैसे दिवाली का डेकोरेशन कर रही हूँ, मैंने कैसे मंदिर को सजाया है, और हर चीज़ एक्चुअली मैं इस वीडियो में, इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो या ऑल्सो यू कैन सी कि ये ईयरिंग्स कितने प्रेटी लग रहे हैं। मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये मैं मेरे नेटिव प्लेस से ही लेकर आई हूँ। एंड या आई थिंक दे आर लुकिंग मोर स्टनिंग विद दिस आउटफिट, क्योंकि जनरली मैं इतने हैवी ईयरिंग्स इस आउटफिट के साथ नहीं पहनती थी, बट इन आई थिंक टुडे फेस्टिव वाइब के साथ बिल्कुल परफेक्ट और एप्रोप्रिएट लग रहा है। सो या आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस दिवाली एंड या सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट एंड कंटिन्यू विद दिस व्लॉग।